सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट के बादल। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का किया दावा। कहा अल्पमत में है गहलोत सरकार। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में मौजूद निर्दलीय विधायकों के भी संपर्क में होने की बात कही। बीजेपी नेताओं के संपर्क में है सचिन पायलट। सूत्रों के हवाले से खबर। सचिन पायलट की बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से अभी तक नहीं हुई बात। बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में। आज विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे सचिन पायलट। कांग्रेस ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई है विधायक दल की बैठक। कांग्रेस ने गहलोत सरकार को सुरक्षित बताया। पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे ने 109 विधायकों के समर्थन पत्र मिलने का दावा किया। कांग्रेस ने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। सीएम हाउस में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक। गहलोत के साथ मीटिंग में सचिन पायलट कैंप के 3 विधायक भी हुए शामिल। पायलट के करीबी कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा ने की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात। विधायक दल की बैठक में शामिल होने की बात कही। कांग्रेस ने 3 बड़े नेताओं को जयपुर भेजा है। अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ अविनाश पांडे डैमेज कंट्रोल में जुटे। अविनाश पांडे का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा गहलोत सरकार को अस्थिर करने के फिराक में बीजेपी। सचिन पायलट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट। कहा पायलट को भी परेशान किया जा रहा है, मैं इससे दुखी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी ज्वाइन की। मुंबई के नानावटी अस्पताल में अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर। अभिषेक बच्चन की हालत में भी सुधार। नानावती अस्पताल ने जारी किया बयान। कहा अमिताभ को हल्के लक्षण, आइसोलेशन यूनिट में है भर्ती। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर कहा पिता और मैं दोनों अस्पताल में हैं, सभी से सावधानी रखने की अपील की। कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। देश भर में की जा रही दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए ट्वीट कर धन्यवाद दिया। ऐश्वर्या का सिटी स्कैन नानावटी अस्पताल में हुआ। सिटी स्कैन में ज्यादा गंभीर बात नहीं दिखाई दी। दोबारा हॉस्पिटल से घर भेजा गया। ऐश्वर्या अभिषेक की बेटी आराध्या बच्चन भी होम आइसोलेशन में रहेंगी। हालत स्थिर बताई गई। जया बच्चन को छोड़ पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव। ऐश्वर्या आराध्या में हल्के लक्षण। जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। श्वेता नंदा और उनके बच्चों की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। अमिताभ बच्चन का चारों बंगलों को सील किया गया। बीएमसी ने सैनिटाइजेशन भी किया। बंगले में काम करने वाले 30 स्टाफ का कोरोना टेस्ट। बीएमसी ने कोरोना की चेन ढूंढनी शुरू की। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा का सैनिटाइजेशन बीएमसी ने किया। जलसा बंगले में अमिताभ के स्टाफ का भी एंटीजन टेस्ट, सबके सैंपल लिए गए। अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। अमिताभ के बंगले प्रतीक्षा को भी सैनिटाइज किया गया। बीएमसी ने चलाया ड्राइव। जुहू में अमिताभ के जनक बंगले को सैनिटाइज किया गया। बंगले में है अमिताभ बच्चन का दफ्तर। अमिताभ के बंगले वत्स पर भी बीएमसी ने लगाया पोस्टर। गेट पर प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर लगा। हेमा मालिनी ने अमिताभ के लिए दुआ की। ट्वीट कर कहा मुझे पूरा भरोसा है जल्द ठीक होंगे अमिताभ। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की दुआ की। कविता ट्वीट कर लिखा पतझड़ की जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दो। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लिए दुआएं की। कहा जल्द ठीक होंगे महानायक। मुंबई में एक्ट्रेस रेखा का बंगला सील। रेखा का सिक्योरिटी गार्ड पाया गया कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने रेखा के बंगले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया। रेखा के घर के बाहर तैनात 2 में से 1 सिक्योरिटी गार्ड कोरोना संक्रमित। जारी है इलाज। अनुपम खेर की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। भाई, भाभी, भतीजी को भी हुआ कोरोना। खेर ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। अनुपम खेर के परिवार वालों को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अनुपम खेर कोरोना नेगेटिव है। ट्वीट करके खुद जानकारी दी। टीवी एक्टर पार्थ समथान भी कोरोना की चपेट में आए। टीवी शो की शूटिंग रुक गई। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 28,637 नए केस रिपोर्ट हुए। देश में अब तक 8,49,553 पॉजिटिव केस सामने आए। अभी भी 2,92,258 एक्टिव केस। 24 घंटे में कोरोना से 551 लोगों की जान गई। अब तक 22,674 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 7,827 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक कुल केस 2,54,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 173 लोगों की मौत। अब तक 10,289 लोगों की जान गई। अकेले मुंबई में एक दिन में रिकॉर्ड 4,475 लोग पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 102 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी में कोरोना के 5 नए मामले। मरीजों की तादाद 2,375 हुई। मुंबई के दादर में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। माहिम में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग के एक सब इंस्पेक्टर की कोरोना की वजह से मौत। 13 दिन से कोरोना का चल रहा था इलाज। महाराष्ट्र के राजभवन में हुई कोरोना की एंट्री। 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गवर्नर ने खुद को क्वारंटीन किया।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत, अब तक कुल 3,371 लोगों की जान गई। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 2000 से कम कोरोना के मामले सामने आए। एक दिन में 1,573 लोग पॉजिटिव पाए गए। कुल 1,12,494 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के अब 19,155 एक्टिव केस हैं। 89,968 मरीज हो चुके हैं रिकवर। रिकवरी रेट 80% के करीब। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की जान बचाएगा पल्स ऑक्सीमीटर। सीएम केजरीवाल ने कहा, ऑक्सीजन कम होने पर तुरंत करें संपर्क। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,384 केस बढ़े। टोटल केस 36,476। 21 मौत के साथ सूबे में अब तक 934 लोगों की जान गई। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में और 64 लोग कोरोना की चपेट में आए। जिले में 893 एक्टिव मामले। कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार का नया प्लान। यूपी में अब हर हफ्ते लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। हर शनिवार रविवार को सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। गुजरात में कोरोना के रिकॉर्ड 879 नए केस। एक दिन में 13 मौत। मरीजों की तादाद 41,897 हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना केस में 431 मरीजों का इजाफा। मरीजों की संख्या हुई 17,632। अब तक 653 लोगों की मौत। राजस्थान में 644 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। एक दिन में 7 की मौत। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की तादाद 25,392 हुई। मरने वालों का आंकड़ा 510। पश्चिम बंगाल में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,560 नए मामले सामने आए। 26 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंचा। बिहार में पहली बार एक दिन में 1,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हुए। 16,305 लोग हो चुके हैं अब तक संक्रमित। राज्य में अब तक 125 लोगों की जान गई। हरियाणा में रविवार को 658 नए मामलों का खुलासा हुआ। राज्य में कुल 21,240 लोग संक्रमित। 4 और लोगों की जान गई। 658 लोगों ने दम तोड़ा। गुरुग्राम में कोरोना के 112 नए केस। 129 मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में कोरोना से 1 की जान गई। पंजाब में भी कोरोना के 324 नए मरीज सामने आए। कुल केस 7,821 हुए। राज्य में अब तक 199 लोगों की मौत हुई। झारखंड में एक दिन में 7 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 31 लोगों की जान गई। 80 नए केस के साथ राज्य में कुल संक्रमित हुए 3,760। तमिलनाडु में कोरोना के 4,244 नए मामले सामने आए। 68 लोगों की मौत। 3,617 मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में 24 घंटे में 2,627 नए केस। 71 लोगों की मौत। राज्य में अब तक मिले हैं 38,843 केस। अकेले बंगलुरु में 1,525 नए मामले सामने आए। 45 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 1,269 नए मरीज। राज्य में कोरोना का ग्राफ 34,671 हुआ। अभी तक 356 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में गवर्नर ऑफिस के 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स। आंध्र प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 1,933 नए केस। कुल 29,168 लोग संक्रमित हैं। एक दिन में 19 की मौत। केरल में कोरोना के 435 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 7,873 हुई। छत्तीसगढ़ में 32 सीआरपीएफ जवान समेत 150 नए कोरोना के केस सामने आए। राज्य में 4,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। उड़ीसा में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार। 595 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 64 लोगों की मौत। असम में 735 नए केस। कुल केस 16,800 से ज्यादा हुए। राज्य में अब तक 41 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 1,214 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में फिलहाल 273 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में 357 नए केस के साथ 10,513 लोग संक्रमित हैं। एक दिन में 10 लोगों की जान गई। श्रीनगर के रेड जोन में लागू होगा कंप्लीट लॉकडाउन। हर गतिविधि पर रोक लगेगी। श्रीनगर में अब तक 47,000 लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए गए। जिले में अब तक 99 कंटेनमेंट जोन। श्रीनगर में कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। मास्क न पहनने पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना। दुनिया भर में कोरोना से 1,30,00,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड। वायरस ने 5,70,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अमेरिका में अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 34,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्राजील में अब तक 18,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 72,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। चीन भारत बॉर्डर विवाद पर आईटीबीपी का बयान। डायरेक्टर एस देसवाल ने कहा, देश की जमीन पर कोई कब्जा नहीं। भारतीय सेना ने 72,000 असॉल्ट राइफल के ऑर्डर दिए। फ्रंटलाइन फोर्स को मुहैया करवाए जाने हैं ये आधुनिक हथियार। पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में छोटे हथियार और मोर्टार से गोले दागे। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों से एनकाउंटर। एक आतंकी मारा गया। अवंतीपोरा में सीएपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड हमला नाकाम। आतंकवादियों की तलाश जारी।
पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, ईसी ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया। सूरत में गुजरात के एक मंत्री के बेटे और महिला कांस्टेबल के बीच तू-तू में ऑडियो और वीडियो वायरल। कार सवार युवकों के कर्फ्यू उल्लंघन मामले को लेकर हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मछली कारोबारी और माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी की चल और अचल संपत्ति कुर्क हुई। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। मुंबई में बीच सड़क महिला और उसके पति में झड़प का वीडियो वायरल हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस वाले दोनों को थाने लेकर पहुंचे। फिलहाल किसी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। सावन के दूसरे सोमवार को मंदिरों और शिवालयों में किया जा रहा भगवान शिव का अभिषेक। उज्जैन और वाराणसी समेत तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं श्रद्धालु। यूपी में लखनऊ सहित कई जिलों में पहुंचा टिड्डी दल। सायरन और दूसरे उपायों के जरिए भगाने की कोशिश। पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश। ठाणे और रायगढ़ में 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। रायपुर में सड़कों पर भरा पानी। भोपाल में भारी बारिश से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक का अलर्ट जारी किया। अमेरिका के सैन डियागो में नेवी के एक शिप में धमाका। कुछ नाविकों के घायल होने की भी खबर है।